हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सचिन डोई। और आज इस लेक्चर में अपन ने प्रीवियस लेक्चर्स में जो एडियाबेटिक और आइसोथर्मल रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एक्सपेंशन की बात की थी, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स इस लेक्चर में अपन लेने वाले हैं। तो हेडिंग डालिएगा, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एडियाबेटिक and isothermal reversible and irreversible expansion। इन प्रॉब्लम्स को अपन ले, उससे पहले कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है, उसको आइए समझ लेते हैं। सपोज आपको यह पीवी ग्राफ दे रखा है, क्लियर? ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, और आपसे पूछा जाए कि आइसोबारिक कंडीशन के लिए पीवी कर्व आप खींचिए। आइसोबारिक में हमें पता है कि P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्लियर? दैट मीन्स ग्राफ किस तरीके का आएगा? एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, दैट इज किस एक्सिस के बराबर होगा? वॉल्यूम वाली एक्सिस के पैरेलल। किसी भी पॉइंट पर देख लीजिए आप, P क्या है? कॉन्स्टेंट। इसी तरीके से अगर आइसोकोरिक कंडीशन के लिए आइसोकोरिक कंडीशन का मतलब क्या है? वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस कंडीशन के लिए, दैट इज आइसोकोरिक कंडीशन के लिए पीवी कर्व आपसे पूछा जाए तो किस तरीके का आएगा? एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ प्रेशर, क्लियर? ये तो बात हुई आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक कंडीशंस के लिए पीवी कर्व की, क्लियर? एक कॉन्सेप्ट और जो आपको जानना आवश्यक है वो यह है, डिफरेंस बिटवीन एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल expansion of an ideal gas। देखिएगा ध्यान से, आइसोथर्मल कंडीशन के लिए क्या रिलेशन निकलता है अपने लिए? फ्रॉम बॉयल्स लॉ वी नो that at constant temperature, isothermal condition means temperature is constant, PV is equal to constant। that means P is directly proportional to 1 upon V, clear? and for adiabatic condition हम अपन ने क्या रिलेशन निकाला था? P V raised to power gamma is equal to constant, clear? P is directly proportional to 1 upon V raised to power gamma means किस तरीके का ग्राफ आपको यहां पर मिलने वाला है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ग्राफ कैसा होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हिंदी में आयतनीय अति परवलय। आयतनीय अति परवलय, क्लियर? कैसा ग्राफ होगा ये? ध्यान से देखिएगा, प्रेशर और वॉल्यूम, एक्स एक्सिस पे लिया अपन ने वॉल्यूम एंड वाई एक्सिस पे ले लिया अपन ने प्रेशर, क्लियर? ग्राफ कैसा होगा? कुछ इस तरीके का,
क्लियर। अब यह तो पता लग गया कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ मिल रहा है अपन को, लेकिन इन दोनों ग्राफ्स में से कौन सा ग्राफ आइसोबारिक कंडीशन के लिए है और कौन सा ग्राफ एडियाबेटिक कंडीशन के लिए है, यह फाइंड आउट करेंगे अपन इस रिलेशन से। बात समझ में आई? ये फाइंड आउट करेंगे अपन इस रिलेशन से। ध्यान से समझिएगा इस बात को आप। सपोज आइसोबारिक, ये किस कंडीशन के लिए है? आइसोबारिक। और ये रिलेशन किसके लिए है? एडियाबेटिक। क्लियर। सपोज आइसोबारिक एंड एडियाबेटिक, सॉरी आइसोबारिक नहीं, आइसोथर्मल, करेक्ट कर लीजिएगा। कौन सी कंडीशन है? आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर इज कांस्टेंट। सपोज आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक, दोनों ही कंडीशन के अंदर अपन प्रेशर को इक्वल अमाउंट से कम करते हैं। इक्वल अमाउंट से कम करने पर यह वाली टर्म, दिस वन, यह वाली टर्म इक्वल अमाउंट से इंक्रीज होनी चाहिए। हमें पता है P इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मीन्स अगर P कम हुआ तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, अगर P कम हुआ तो इसके मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म भी इंक्रीज होगी, तभी तो इनका मल्टीप्लिकेशन एक कांस्टेंट वैल्यू बनी रहेगी। क्लियर। ओके, अगर P को दोनों ही कंडीशन आइसोथर्मल और एडियाबेटिक कंडीशन के अंदर इक्वल अमाउंट से कम करता हूं तो यह वाली क्वांटिटी जो P के मल्टीप्लिकेशन में है वो भी इक्वल अमाउंट में इंक्रीज होनी चाहिए। क्लियर। और हमें पता है गामा इज इक्वल टू होता है Cp अपॉन Cv एंड वी नो Cp इज ग्रेटर देन Cv। दैट मीन्स गामा की वैल्यू हमेशा मोर देन 1 होगी। क्लियर। दैट मीन्स अगर V इंक्रीज हुआ, जितनी क्वांटिटी आइसोथर्मल कंडीशन में V का इंक्रीज होना आवश्यक है उतना V का इंक्रीज होना एडियाबेटिक कंडीशन में आवश्यक नहीं है, क्योंकि V के ऊपर गामा प्रेजेंट है और गामा की वैल्यू मोर देन 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल इसको आप ऐसे समझिएगा, सपोज आपका प्रेशर 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हुआ। सपोज 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अपन ने प्रेशर को कम किया। क्लियर। कम करने पर वॉल्यूम 4 लीटर से इंक्रीज हुआ। इसका मतलब V यहाँ पर क्या है? 4 लीटर, लेकिन यह वैल्यू भी 4 होनी चाहिए, और यह 4 कैसे होगी? 2⁻²। क्लियर। सपोज अपन ने यहाँ पे माना है कि गामा की वैल्यू क्या है? 2। इसका मतलब वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ? 2। और आइसोथर्मल कंडीशन में वॉल्यूम कितना हुआ? 4, और एडियाबेटिक में 2। दैट मीन्स एडियाबेटिक कंडीशन के अंदर वॉल्यूम का इंक्रीज कम हुआ। दैट मीन्स इन दोनों ग्राफ्स में से इक्वल P के लिए, इक्वल P, दोनों ही कंडीशन के अंदर प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। क्लियर। इक्वल P के लिए वॉल्यूम, जिस कंडीशन में, जिस ग्राफ में वॉल्यूम कम होगा वो ग्राफ किसका होगा? एडियाबेटिक का। तो देखिए इस ग्राफ के लिए वॉल्यूम ये रहा और इस ग्राफ के लिए वॉल्यूम ये रहा। इसका मतलब वॉल्यूम कौन से ग्राफ के लिए कम है? इस वाले के लिए। इसका मतलब ये ग्राफ किसके लिए है? एडियाबेटिक। और ये ग्राफ किसके लिए है? आइसोथर्मल। बात समझ में आई? क्लियर। तो आइए अब कुछ क्वेश्चंस अपन एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल, रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल एक्सपेंशन पर लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए। 5 मोल ऑफ आइडियल गैस इन ए सिलेंडर चेंज देयर PV according to first expand isothermally from 5 atmospheric to 3 atmospheric pressure at 300 Kelvin slowly.
ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है आपको, सॉल्यूशन गिवन, मोल्स कितने दे रखे हैं गैस के, 5 मोल्स। क्लियर। एक्सपेंड आइसोथर्मली फ्रॉम 5 atm to 3 atm स्लोली। स्लोली मीन्स रिवर्सिबल, मीन्स कैसे कंडीशन है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंडीशन। मतलब ग्राफ कैसे बनेगा इसके लिए ध्यान से देखिएगा। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ पर बनाने जा रहे हैं एक्स एंड वाई एक्सिस। क्लियर। इनिशियली एक्सपेंड आइसोथर्मी फ्रॉम 5 atmosphere to 3 atmosphere। क्लियर। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन का ग्राफ इसी तरीके से आएगा। इनिशियली प्रेशर कितना है इसका, 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर। टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन। क्लियर। फाइनली इसका प्रेशर कितना हो गया, 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और आइसोथर्मल कंडीशन है, इसका मतलब यहां पर भी टेम्परेचर क्या होगा, 300 केल्विन। क्लियर। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, देन एक्सपेंड फ्रॉम 3 एटमॉस्फेयर टू 12 atm एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर। ओके, सपोज इस तरीके से अपन ने इसको किया। यहां पर देखिए स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब कैसी कंडीशन हो गई, आइसोकोरिक, मींस लाइन पैरेलल टू एक्सिस ऑफ प्रेशर। क्लियर। इसका मतलब इसका प्रेशर कितना हो जाएगा, कब तक इसको अपन ने एक्सपेंड किया है, देखिए ध्यान से, 3 एटमॉस्फेयर टू 2 एटमॉस्फेयर, मतलब यहां इसका कितना प्रेशर हो जाएगा, 2 एटमॉस्फेयर। क्लियर। ओके, एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ 4 लीटर, इसका मतलब यहां पर वॉल्यूम कितना है, 4 लीटर। ओके, नेक्स्ट कंडीशन देखिए, देन कंप्रेस्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, मींस प्रेशर कांस्टेंट मींस ग्राफ कैसा होगा, वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल, प्रेशर टिल वॉल्यूम रीच्ड 2 लीटर, इसका मतलब 4 लीटर यहां था और अपन ने इसको इस तरीके से कंप्रेस किया, इसका मतलब यहां वॉल्यूम क्या हो गया, 2 लीटर। क्लियर। देन कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली टिल इनिशियल कंडीशंस। ओके, इसका मतलब ग्राफ को क्या गया, फिर वापस से इस तरीके से इसको अपन ने कंप्रेस किया है। क्लियर। यहां हो जाएगा 2 लीटर। ओके, अब देखिए आप नेटवर्क डन आपको फाइंड आउट किया है, मतलब इस कंडीशन आइसोथर्मल रिवर्सिबल। देखिए ये कैसी है कंडीशन है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल। क्लियर। ये कैसी कंडीशन है, आइसोकोरिक। ये कंडीशन कैसी है, आइसोबारिक। ये कैसी है, एडियाबैटिक। क्लियर। इन सभी कंडीशंस में आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है। आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंडीशन में वर्क डन कितना हो जाएगा, सपोज इट इज W1 इज इक्वल टू -2.303 nRT log 10 बेस V2 अपॉन V1। लेकिन यहाँ पर आपको क्या गिवन है, प्रेशर 5 और 3, दैट मीन्स किससे रिप्लेस कर दूंगा इसको, P1/P2। क्लियर। P1 और P2 के वैल्यू रख लेंगे आप। P1 कितना है, 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये कितना है, 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर। ये कितना दे रखा है आपको, 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। P2 क्या दे रखा है, 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डन। ओके, आर की वैल्यू पता है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर दे रखा है आपको कितना है, 300 केल्विन। एन की वैल्यू पता है आपको कितनी है, 5 मोल्स। क्लियर। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। W2 देखिएगा, W2 आइसोकोरिक। क्लियर। कैसे निकालेंगे, -P एक्सटर्नल इंटू dV।
dV क्या है 0, दैट मीन्स वर्क डन कितना हो जाएगा 0। क्लियर। W3 देखो, आइसोबारिक कंडीशंस कैसे निकलेगा, प्रेशर क्या है कांस्टेंट, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस P एक्सटर्नल इनटू V2 माइनस V1, V2 क्या है 2, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है -2, V2 इज 2 माइनस 4। सोल्व कर लेंगे इसको। क्लियर। W4 देखिएगा ध्यान से, W4 कैसे निकालते हैं अपन, एडियाबेटिक कंडीशन के अंदर वर्क डन कैसे निकलेगा, N CVdt, या इसको कैसे लिख दूं मैं N CV T2 माइनस T1। क्लियर, ऐसे ही होगा। देखिए T1 ये रहा और T2 ये रहा। T2 के अंदर टेम्परेचर पता है आपको 300 केल्विन, मीन्स T2 क्या दे रखा है 300 केल्विन। क्लियर। CV की वैल्यू देखिए, क्या गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर, इफ द आइडियल गैस इज डाईएटॉमिक, गैस कैसी है डाईएटॉमिक, एंड फॉर डाईएटॉमिक CV इज इक्वल टू 1.4। क्लियर। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, R अपॉन 1 माइनस गामा। यही फाइंड आउट किया था अपन ने, R की वैल्यू पता है और गामा फॉर डाईएटोमिक गैस गामा इज इक्वल टू 1.4। क्लियर, 1.4। अब जो सबसे खास बात है यहां पर जो आपको पता होनी चाहिए वो है T1 कैसे निकलेगा। तो आपको पता है T1 देखिए कैसे निकालेंगे आप, T गामा P 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर, ऐसे लिख सकता हूं मैं T1 गामा P1 1 माइनस गामा इज इक्वल टू T2 गामा P2 1 माइनस गामा लिख सकता हूं। आपको क्या फाइंड आउट करना है T1, तो T1 तो इसको कैसे लिख सकता हूं, देखिए T1 अपॉन T2 रेस टू पावर गामा इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 रेस टू पावर 1 माइनस गामा। क्लियर, दोनों तरफ गामा से डिवाइड कर दूंगा, गामा डिवाइड बाय गामा, गामा गामा कट जाएगा 1, दैट मीन्स T1 इज इक्वल टू T2 इंटू P2 अपॉन P1 रेस टू पावर 1 माइनस गामा डिवाइड बाय गामा। और गामा की वैल्यू आपको पता है, गामा इज इक्वल टू क्या है 1.4। क्लियर। P2 क्या है, P2 देखिए P1 क्या है, इट इज P1 एंड दिस इज P2। आइसोबारिक कंडीशन मीन्स यहां पर भी प्रेशर क्या होगा 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मीन्स P1 क्या है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड P2 क्या है 5 atm। क्लियर। T2 क्या है 300 केल्विन। क्लियर, तो T1 फाइंड आउट कर लेंगे आप। T1 फाइंड आउट करने के बाद इसके वैल्यू आप यहां पुट करेंगे, T2 पता है, T2 में से T1 आप माइनस करेंगे, R की वैल्यू पता है 1 माइनस गामा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो W4 निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क डन, नेट वर्क डन कितना हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। कॉन्सेप्ट समझ में आया। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। 1 mole of an ideal gas initially at 10 atmospheric pressure and 300 Kelvin allowed to expand isothermally to 1 atm as follows। फर्स्ट स्टेप देखिए,
डिटरमाइन द नेट वर्क डन एंड डिस्क्राइब द पीवी डायग्राम। दिस इज प्रेशर ऑन वाई एक्सिस एंड दिस इज वॉल्यूम एट एक्स एक्सिस। फर्स्ट क्या है, रिवर्सिबल एक्सपांशन टू 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इनिशियली 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, टेम्परेचर 300 केल्विन है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन है फर्स्ट स्टेप के अंदर, मीन्स इस तरीके से। कब तक होगा, 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक इसका आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन होगा, मीन्स टेम्परेचर भी क्या होगा 300 केल्विन। क्लियर। देन इररिवर्सिबल एक्सपांशन अगेंस्ट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर। इररिवर्सिबल एक्सपांशन अगेंस्ट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सपोज यहां पे प्रेशर कितना है 10 एटमॉस्फेयर, यहां पर प्रेशर कितना है 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर सपोज यहां पर है। क्लियर। यहां पर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इरिवर्सिबल कंडीशन में अपन क्या करते हैं, अचानक प्रेशर कम कर देते हैं, मीन्स प्रेशर क्या हुआ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक कम हुआ। क्लियर। और उसके बाद क्या होगा, एक्सपांशन, इरिवर्सिबल एक्सपांशन। क्लियर। तो ये वाला जो वर्क डन है मिल रहा है जो आपको, ये वर्क डन कौन सा है, W रिवर्सिबल, और W ये कौन सा वर्क डन है, इररिवर्सिबल। क्लियर। इसको ऐसे लिख लीजिए, W रिवर्सिबल, W रिवर्सिबल। क्लियर। अब वर्क डन कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। W1 माइनस 2.303 nRT log 10⁻, क्या दिया गया आपको, प्रेशर, दैट मीन्स P1/P2। P1 कितना है 10, P2 क्या है 5। क्लियर। टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, N कितना है 1 मोल, दैट इज 1। क्लियर। सब पता है, बाकी वैल्यूज आपको फाइंड आउट कर सकते हैं। W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, P एक्सटर्नल इंटू dV। क्लियर। आपको क्या दिया गया है, देखिए आपको क्या दिया गया है, इररिवर्सिबल एक्सपांशन अगेंस्ट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर। इसका मतलब आपको प्रेशर कितना है, यहां पर प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, dV को इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। क्लियर। टेम्परेचर पता है आपको, यहां पर टेम्परेचर पता है, यहां पे 300 केल्विन और यहां पर भी क्या होएगा 300 केल्विन। क्लियर। इसका मतलब, लेकिन आपको वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब वॉल्यूम कहां से निकालेंगे आप, PV इज इक्वल टू nRT वी नो, एंड P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू nRT अपॉन प्रेशर। क्लियर। इसका मतलब प्रेशर 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना हो रहा है, यहां पे कितना है 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और यहां कितना है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर। सॉरी, यहां पे कितना है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब प्रेशर कहां से कहां तक वेरी कर रहा है 5 to 1। इसका मतलब V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT पता है आपको, कांस्टेंट है, एंड P1 कितना है 5, सॉरी ये हो गया आपका V1, एंड V2 क्या हो जाएगा
nRT अपॉन फाइनल वॉल्यूम क्या है, सॉरी फाइनल प्रेशर क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर। तो V2, तो फाइनल वर्क डन कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 इंटू V2 इज इक्वल टू nRT, आप कॉमन ले लीजिए, nRT कॉमन आ जाएगा बाहर, 1/1 माइनस 1/5। क्लियर। तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, W1 प्लस W2। दिस इज आंसर। क्लियर। तो आई थिंक आपको एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल पर जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करना आ गया होगा। थैंक यू।